नमस्कार दोस्तों, आईसीडीएस न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन के इस खास वीडियो में आप सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई विक्रम सिंह, और रोजाना की तरह आज के इस वीडियो में भी हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। एक महत्वपूर्ण लेटर आपको दिखाएंगे जो आपके मानदेय के विषय में है। इसके साथ साथ और कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप सभी के मानदेय के संबंध में। आपको यह जो लेटर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, आपको बताते हैं कि यह लेटर पूरे देश के हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सभी बहनें ध्यान से देखें। आपकी स्क्रीन पर लेटर दिख रहा होगा, ये लेटर पूरा इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको लेटर को पढ़ने के साथ साथ पूरा लेटर हिंदी में भी समझाते चलेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर लेटर दिख रहा होगा, आप देखिए लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रेज एट पार्लियामेंट, राज्यसभा में, अबाउट आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर एंड मिनी आंगनवाड़ी वर्कर बाई ऑनरेबल राज्यसभा एमपी सुभाष सिंह, जो कि बीजेटी यानी कि बीजू जनता दल के सांसद हैं। उनके द्वारा जो राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, संसद के राज्यसभा में ये बातें आंगनवाड़ी के संदर्भ में, हेल्पर के संदर्भ में, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के संदर्भ में ये बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए गए हैं, उसके बारे में ये पूरा लेटर है। तो आइए देखते हैं कि और क्या चीज़ें लिखी गई, कौन कौन से पॉइंट उठाए गए हैं। तो नीचे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है एज डिक्लेयर्ड, यानी कि जैसा कि कहा गया था, घोषणा किया गया था, बाई योर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था कि वेन आंगनवाड़ी वर्कर विल गेट 15,000 सैलरी, 15,000 सैलरी। उन्होंने कहा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने कि आंगनवाड़ी वर्करों को 15,000 सैलरी दी जाएगी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या आंगनवाड़ी वर्करों को 15,000 सैलरी मिल रही है? आंगनवाड़ी वर्कर आर गेटिंग लेस पेमेंट इन कंपेरिजन टू डेली लेबर, जो डेली मजदूरी करते हैं उनसे भी कम पैसे जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पाती हैं। वी डिमांड, हम मांग करते हैं, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से, यानी कि जो मोदी सरकार है उनसे मांग करते हैं। अगर मोदी सरकार इन बातों को सुनेगी तो पूरे देश के हर एक राज्य की आंगनवाड़ी बहनों के लिए ये लागू होगा। इसलिए सभी बहनें ध्यान से देखें। तो उन्होंने मांग की है कि वी डिमांड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से मांग करते हैं टू रेज पेमेंट टू 15,000, 15,000, यानी कि आंगनवाड़ी वर्करों की जो पेमेंट है उसको 15,000 किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरे पॉइंट पर लिखा है कि डे बाय डे प्राइस ऑफ एवरीथिंग रिलेटिंग टू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एज इंक्रीजिंग बट द एसएनपी अमाउंट इट स्टिल सेम। यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो एसएनपी है अमाउंट अभी भी सेम है, जबकि दिन पर दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। जो भी सप्लीमेंट्री है, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनका दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब होता है जो रोज़मर्रा के खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी जो मात्रा है, जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों को जो एसएनपी दिया जाता था अभी भी वही मिल रहा है, जिसमें वो अपनी जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे उन्होंने देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर आर नाउ फोर्स टू वर्क ऑन पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, जो है आंगनवाड़ी वर्कर आर नाउ फोर्स टू वर्क पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप, बट दे आर नॉट गेटिंग इंटरनेट चार्ज। हाउ दे विल वर्क? गिव देम 500 रुपी मंथली फॉर देयर इंटरनेट चार्ज। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्करों को ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर, जबकि उनको इंटरनेट के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। उन्होंने मांग की है कि कम से कम 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको इंटरनेट का चार्ज दिया जाए, जबकि इसमें एक मांग उनको और भी इंक्लूड करना चाहिए था कि आंगनवाड़ी वर्करों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, जिसकी वजह से भी वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर काम नहीं कर पा रही। अगर उनको ये भी चीज़ें इंक्लूड कर देते तो और बेटर होता। बाकी उन्होंने जो चीज़ें मांग की हैं बहुत सही मांग की है। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पर देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड क्लियर स्टैंड द एजुकेशन पॉलिसी अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर जो है नई एजुकेशन जो पॉलिसी लाई जा रही है, जिसमें प्री प्राइमरी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बदला जा रहा है, तो उसमें उन्होंने मांग किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर कर देना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत आंगनवाड़ी वर्करों की कौन सी भूमिका होगी, ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जो कि क्लियर नहीं है। इसके बाद बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिटायरमेंट बेनिफिट
जो आंगनवाड़ी वर्करों को रिटायरमेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सेंटर शुड बी रिक्वायरमेंट बेनिफिट टू बी आंगनवाड़ी वर्कर, रिटायरमेंट बेनिफिट टू बी आंगनवाड़ी वर्कर मंथली सो दे कैन फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एंड गिव ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट टू हर फैमिली। यानी कि मांग की गई है कि जो आंगनवाड़ी वर्करों को डायरेक्ट रिटायर कर दिया जाता है, उनको कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो उसके तहत उन्होंने कहा है कि मंथली उनको कुछ न कुछ पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए पैसे, ताकि वे अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से चला सके रिटायरी के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कारण की वजह से ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को भी कुछ रकम दिया जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे बताया गया है कि गिव परमानेंट स्टेटस टू मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को भी परमानेंट स्टेटस दिया जाए, इसकी मांग की है। इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने पूरा ये लेटर लिखा है, जिसके बारे में हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। ये जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं, एमपी हैं सुभाष सिंह, बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के सांसद हैं, उन्होंने इसकी मांग की है। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनें इस मांग से कितना सहमत हैं, मैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये सारी मांगे जो उन्होंने मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनसे अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्या आपको क्या लगता है कि इनकी मांगों के बाद क्या आंगनवाड़ी वर्करों को इसका बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार राज्यसभा और लोकसभा में भी आंगनवाड़ी वर्करों के लिए कई बातें चल चुकी हैं। अभी बजट सत्र के दौरान की वीडियो भी हमने आपको कई बार दिखाई थी, वहां पर भी आंगनवाड़ी वर्करों के सैलरी को इंक्रीमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कई बार बातचीत हुई। कई मंत्री आए, कई नेता हैं जो इसके बारे में काफ़ी पॉइंट रखें, अपनी बातों को रखा। उन्होंने कई मांगे रखी कि किसी ने कहा 10,000 सैलरी दी जानी चाहिए, किसी ने कहा 26,000 दी जानी चाहिए। इनकी तमाम मांगे चली, लेकिन आज तक उन मांगों का कोई फर्क नहीं पड़ पाया। उसी प्रकार से उन्होंने लेटर तो लिखा। हमें खुशी इस बात की है कि चलिए कोई मंत्री है, कोई नेता है जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों की बातों को समझता है और उनके लिए गुजारिश करता है, अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करता है। हमें इस बात की खुशी है। आप हमारे एमपी महोदय के लिए वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इसके अलावा मिथिलेश बहन के द्वारा हमारे पास कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो वगैरह आई हुई हैं, उनके द्वारा पोषाहार का वितरण वगैरह किया जा रहा है। आप लोग भी उनके कार्य की ये तस्वीरें या वीडियो देखें। मैं मिथिलेश आंगनवाड़ी ठाकुर द्वारा मुरादाबाद यूपी से ये गर्भवती धात्री और 3 साल के बच्चों के लिए दाल और रिफाइंड का वितरण हो रहा है राधे राधे समूह के द्वारा। राधे राधे समूह के द्वारा इसमें अध्यक्ष प्रिया यादव, सचिव नीरज यादव और कोषाध्यक्ष मुन्नी यादव जी हैं। और ये हमारी हॉस्पिटल से आई हुई आशा संघनी है। ये ठाकुर द्वारा हॉस्पिटल से आई आशा संघनी है, ये अध्यक्ष हैं और ये आशा दीदी हैं। मैं आंगनबाड़ी हूँ और ये सब हमारे गांव की गर्भवती और धात्री लेडीज हैं। और ये जो रखी हैं ये राजमा है, ये चने हैं, ये गेहूँ हैं, चावल हैं और ये चने की दाल है। ये सब गर्भवती धात्रियों को अपने घर इन चीज़ों को मतलब खाना चाहिए, डेली यूज में खाना चाहिए, जिससे आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी और खून की बढ़ोतरी होगी, स्वस्थ रहोगे। साग सब्जी खानी चाहिए, जैसे लौकी, तोरी, भिंडी, इस तरह हरी साग सब्जी खानी चाहिए, पालक, कलजम, चुकंदर, ये सब। और ये जो है ये चने की दाल से बेसन पीसकर मतलब सेम बना सकते हैं। और ये पूरे हैं और ये चीले हैं। ये सब अपने घर सभी जने बनाकर बेसन पीसकर इन चीज़ों को दाल का प्रयोग करके बच्चों को खिला सकते हो, खुद भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दाल ही बनाकर खाई जाए, दाल की जगह दाल भी खाओ और ये भी सब बनाकर खा लो। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जैसी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।